बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजर टीवी करंट अफेयर्स। दोस्तों, जनूबी एशिया की सियासत में एक ऐसी पेशरफ्त सामने आ रही है जिसे बज़ाहिर एक मामूली सिफारती बयान समझा जा सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे मौजूद इलाकाई सियासत को समझा जाए तो मामला काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बनने वाले दिफाई या मुआशी ढांचे के करीब आता है तो इससे बांग्लादेश को क्या फ़ायदा मिलेगा? और इससे भी बड़ा सवाल, भारत इस पेशरफ्त को इतनी गहरी नज़र से क्यों देख रहा है? दोस्तों, हालिया दिनों में बांग्लादेश के मशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर के एक बयान ने भारतीय मीडिया और सफारती हलकों में खासी बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से मुताल्लिक किसी भी माशी या दिफाई ढांचे में शामिल होने के अमकान के बारे में मुस्बत मौक़िफ़ रखता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, बांग्लादेश ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान नहीं किया कि वो मक्का मुआहदा का हिस्सा बन चुका है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि ढाका ऐसे किसी ढांचे में शामिल होने के अमकान को मुस्बत नज़र से देखता है, खित्ते में एक अहम सिफारती पैगाम ज़रूर है। मक्का मुआहदे के तहत सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई तावन को एक नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। इस मुआहदे का बुनियादी तस्वर यह है कि इन ममालिक में से किसी एक पर हमले को मुश्तरका सलामती के तनाजुर में देखा जाए। यानी अगर ये तावन आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ एक रवायती दिफाई मुआहदा नहीं रहेगा, बल्कि खित्ते में एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बुनियाद भी बन सकता है। और यही वो मकाम है जहां बांग्लादेश की मुमकिन दिलचस्पी अहम हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के मफादात की। बांग्लादेश एक बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है। इसकी मईशत बरामदात खुसूसन टेक्सटाइल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। ऐसे में सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक के साथ माशी ताल्लुकात बढ़ाना ढाका के लिए बहुत अहम हो सकता है। सऊदी अरब से सरमायाकारी, तवानाई, रोजगार और माशी ताउन के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। तुर्की के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी, सनती तावन और फौजी तरबियत जैसे शोबों में ताल्लुकात बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी बांग्लादेश को जनूबी एशिया में एक मुख्तलिफ सिफारती रास्ता फराहम कर सकती है। यानी ढाका के लिए मामला सिर्फ दिफा का नहीं, बल्कि मईशत, सरमाकारी, सिफारतकारी और इलाकाई असर व रसूख का भी है। लेकिन भारत को तशवीश क्यों है? यहाँ असल कहानी शुरू होती है। भारत पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई राब्तों को बहुत एहतियात से देख रहा है। अगर बांग्लादेश, सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक ऐसे फ्रेमवर्क के करीब आता है जिसमें पाकिस्तान भी मरकजी किरदार अदा कर रहा हो, तो दिल्ली के लिए ये एक अहम जोग्राफियाई सियासी तब्दीली हो सकती है। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने भी इस मामले पर बराह रास्त हमायत या मुखालफत का ऐलान नहीं किया, बल्कि कहा कि वो मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त पर करीबी नज़र रखी हुई है। ये सफारती ज़बान बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सियासत में बाज़ औक़ात हम नज़र रखे हुए हैं ही सबसे अहम जुमला होता है, क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नई दिल्ली अभी सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहा है और ये देख रहा है कि ये तावन मुस्तकबिल में किस सिमत जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या मक्का मुआहदा दरअसल भारत के खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा है? मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब इतना सादा नहीं है। सऊदी अरब के भारत के साथ भी बड़े माशी और सफारती ताल्लुकात हैं। तुर्की के भी भारत के साथ अपने अलग मफादात हैं और बांग्लादेश भी ऐसा मुल्क नहीं जो अपनी पूरी खारजा पॉलिसी किसी एक ताकत के हवाले कर दे।
लिहाजा इसे फौरी तौर पर एंटी इंडिया इत्तेहाद कहना शायद कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अगर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मुस्तकबिल में बांग्लादेश के दरमियान दिफाई और मुआशी ताउन मुसलसल बढ़ता है तो जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ती के दरमियान एक नया सिफारती नेटवर्क ज़रूर तश्कील पा सकता है, और यही चीज़ भारत के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। इसमें बांग्लादेश के लिए ख़तरा भी है। जी हाँ, फ़ायदे के साथ ख़तरात भी मौजूद हैं। अगर ढाका किसी बड़े दिफाई ब्लॉक के बहुत करीब जाता है तो इसे भारत के करीब अपने ताल्लुकात में नई पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश का एक अहम हमसाया है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरहदी मामलात, पानी, तवानाई और सिक्योरिटी समेत कई अहम मामलात मौजूद हैं। इसलिए बांग्लादेश के लिए ज़रूरी होगा कि वो एक ऐसा तवाज़ुन बरकरार रखे जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हों और भारत के साथ ताल्लुकात भी मुकम्मल तौर पर ख़राब ना हों। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश की मुमकिन दिलचस्पी एक अहम सिफारती कामयाबी बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में माजी के कई तल्ख अबवाब मौजूद रहे हैं। अगर दोनों ममालिक दोबारा मुआशी, दिफाई और सिफारती ताउन बढ़ाते हैं तो जनूबी एशिया में ताकत का सिफारती तवाज़ुन तब्दील हो सकता है, और अगर इसके साथ सऊदी अरब और तुर्की भी मौजूद हों तो पाकिस्तान के लिए एक वसी तर इलाकाई शराकत दारी का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान को मोहतात सिफारतकारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी भी नए इलाकाई इत्तेहाद को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ फौजी ताकत काफ़ी नहीं होती। मईशत, तिजारत, सरमाकारी और सिफारती एतमाद भी इतने ही ज़रूरी होते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश वाकई मक्का मुआहदे में शामिल होगा? फ़िलहाल इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। हुमायूं कबीर का बयान दिलचस्पी ज़रूर ज़ाहिर करता है, लेकिन दिलचस्पी और बाज़ाब्ता शमूलियत में बहुत फ़र्क होता है। मुमकिन है बांग्लादेश पहले सऊदी अरब और तुर्की के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाए, फिर दिफाई ताउन की तरफ बढ़े। ये भी मुमकिन है कि ढाका सिर्फ एक मतवाज़न खारजा पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हो। लेकिन अगर मुस्तक़बिल में बांग्लादेश वाकई इस दफाई ढांचे का हिस्सा बन जाता है तो फिर जनूबी एशिया की सियासत में एक नई बसात ज़रूर बिछेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और बांग्लादेश एक तरफ, भारत दूसरी तरफ नहीं, बल्कि कई ताकतों के दरमियान नए ताल्लुकात और नए तवाज़ुन की एक पेचीदा तस्वीर सामने आएगी। दोस्तों, मेरे ख्याल में इस पूरी सूरत हाल को सिर्फ भारत बमुकाबला पाकिस्तान के चश्मे से देखना दुरुस्त नहीं होगा। असल खेल इससे कहीं बड़ा है। दुनिया इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है जहां ममालिक एक ही वक्त में कई ताकतों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। बांग्लादेश भी शायद इसी पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। वो भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ भी अपने सिफारती और माशी रास्ते खोलना चाहता है। और अगर ये पॉलिसी कामयाब होती है तो बांग्लादेश सिर्फ एक जनूबी एशियाई मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि जनूबी एशिया, खलीज और तुर्की के दरमियान एक अहम सफारती पुल बन सकता है। अब देखना यह है कि ढाका अगला कदम क्या उठाता है। क्या ये सिर्फ एक सिफारती इशारा था या बांग्लादेश वाकई मक्का मुआहदे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत का अगला कदम क्या होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की सिमत तय करेगा। अगर आपको हमारा ये तजिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे मंजर टीवी करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।